आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम है रिचा, डिवाइन मेजॉरिटी पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक वेरी गुड केयर ऑफ सब बिकॉज यू आर प्रेशियस। आप मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, सो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशंस लिए हैं, पर्सनल रीडिंग्स लिए हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इंकरेजमेंट देते हैं, इतने अच्छी अप्रिसिएशन देते हैं, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एंड आप ब्यूटीफुल एंजल्स हैं, किंग्स एंड क्वींस हैं जो इस चैनल को इतना प्यार देते हैं, सो थैंक यू सो मच। और अगर आप इस चैनल पर सब व्यूअर हैं तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सो चलिए, सो टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सबके लिए है, मेन विमेन गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए है। ठीक है, ये कहने वाली बात तो है नहीं, ऑब्वियसली इस चैनल पे लिखा हुआ तो है नहीं कि मतलब गर्ल्स के लिए ही है रीडिंग। खुद सोचने वाली बात है कि अगर मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं फ़ीमेल जेंडर में ही बात करूँगी, कॉमन सेंस। ओके, सो चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स। आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, या अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है, सोचिए ज़रा कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में सोचिए। एंड क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहीं से बाइल की तरफ आपको ले जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, आपने अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं कि पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 कौन सा नंबर आपको बुला रहा है। नहीं तो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इमोजीज डालती ही हूँ, नंबर्स भी टाइम भी डालती हूँ, तो उसको देखकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, मैं शुरुआत करना चाहूँगी पाइल 1 से। कार्ड जो होते हैं प्री शफल्ड होते हैं पहले से। ठीक है, सो हमें नहीं पता कितने कार्ड्स कितने आते हैं, किसके कार्ड्स कौन से आते हैं, हमें नहीं पता। चलिए, वी विल स्टार्ट। पाइल नंबर 1 का पहला कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, strength, 9 of swords, 4 of pentacles, the high priestess in reverse, 8 of pentacles upright, the hanged man. So friends, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप फ़िलहाल बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है, आप सो नहीं पा रहे हैं। ओके, आप जो है कंफ्यूज्ड हैं, इनडिसीजन में हैं, मतलब फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मान लीजिए अगर लव लाइफ की बात है तो आप फैसला नहीं कर पा रहे कि आपने उस पर्सन से मूव ऑन करना है या उसको सेकंड चांस देना है। ठीक है, उस पर्सन की वजह से या अपने जॉब करियर के सिचुएशन की वजह से आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मतलब आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रेस से आपको बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, एंड 8 ऑफ कप्स, फाइनली आई एम फीलिंग कि आप लोग उस सिचुएशन से वॉकआउट कर जाएंगे, वॉक अवे कर जाएंगे। ठीक है, और वॉक अवे कर जाएंगे आप उस सिचुएशन से। ठीक है, एंड आप उसके बाद जो है आप बहुत स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक रिन्यूड स्ट्रेंथ आएगी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, पीस ऑफ माइंड फील करेंगे, आप अपनी पावर में आ जाएंगे। जो पावर आपने अभी अपने पर्सन को दे रखी है, उस किसी और को दे रखी है, उनके हाथ में आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल है, वो पावर आपके हाथ में वापस आ जाएगी इन द नेक्स्ट 7 डेज। आपकी जो है इवन दो ये कार्ड स्लीपलेस नाइट्स बताता है, हो सकता है आप थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स आपको हों, लेकिन हो सकता है आप उससे बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे। यू विल बी एबल टू स्लीप वेल, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, चैनल मैसेज, स्लीप वेल।
आप जो है आप उस पर्सन के प्रति या अपने फाइनेंसेस के प्रति, करियर के प्रति थोड़ा पोजेसिव फील करेंगे, ठीक है। एंड यू विल बी फीलिंग लाइक आपके फाइनेंशियली सिक्योर टाइम्स रहेंगे, यू विल बी फीलिंग हैप्पी, यू विल बी फीलिंग बेटर। एंड आपको ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन को, पर्सन को लेट गो करने की जो आपके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। हाई प्रीशियस इन रिवर्स, आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे फ्रेंड्स। क्यों भाई? सुनिए फ्रेंड्स, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आप अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं जैसे अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठिए 3 to 5 AM के बीच में, और अपनी आइज़ क्लोज करके मेडिटेशन करिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप थोड़ा टाइम हो सकता है आप सोच विचार में लगाएं, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, आप लेट गो कर दें। मुझे लेट गो के 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। तो कोई चीज़ है जिसको आपको लेट गो करना है और आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, तो आप लेट गो कर पाएंगे उसको, और उसके बाद आप बहुत ही खुश होंगे। आप अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। आप जो है आपको लाइफ को बेहतर बनाने में फ़ोकस कर पाएंगे। अपने करियर पे अगर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन पे, स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर आप फोकस कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप जो है हो सकता है अपना काम किसी को डेलीगेट करें, ठीक है। ये आपको सजेशन दिया जाता है कि सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा काम डेलीगेट कर दीजिए, यानी किसी को दे दीजिए, बांट के काम कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको क्या सजेशंस है कि आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, जिस चीज़ को आपने लेट गो करना है, जो आपके लिए अगर टॉक्सिक है तो उसको लेट गो कीजिए। आपको कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटी दे रही है, आप 24 घंटे टेंशन में हो, बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत पैसे खर्च करके टैरो रीडर्स के पास जा रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो उसको ज़ाया मत कीजिए प्लीज़। मैं ये नहीं कह रही कि आप गाइडेंस मत लो, आपको बहुत बिल्कुल गाइडेंस लो, बिल्कुल गाइडेंस लो। आप हमसे गाइडेंस नहीं लोगे, रीडर्स से गाइडेंस नहीं लोगे, तो किससे गाइडेंस लोगे? आप एक फ्रेंड की तरह हैं, एक मतलब आपके काउंसलर की तरह हैं, फ्रेंड की तरह है। मैं तो कम से कम मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम बिल्कुल ऐसा लगता है नहीं कि आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो मेरे क्लाइंट्स तो खैर बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें, तो उनके तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार उनको, तो और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी। ओके, तो ओवरऑल मुझे से आपको जो सजेशन थे, जो गाइडेंस थी, वो मैंने आपको बताई है कि अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है, और लेट गो करना है जो चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है। वो अब मैं कह नहीं रही हूँ कि आप कर पाओगे उसको लेट गो नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपने अगर मूव ऑन करना है किसी सिचुएशन से, तो मूव ऑन कर पाओगे, आप मूव ऑन करोगे आप नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप अपनी पावर को रिक्लेम करोगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आप अगर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो उसे आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, ठीक है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है, इवन दो कि आप अगर दूसरे आपको बहुत ज़्यादा ओपिनियंस दे रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो आप जो है आप अपनी बात कह पाओगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, आप उनकी बात सुन के अपनी बात भी रख पाओगे उनके सामने, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटोगे, ठीक है, काम जो है आपका उसको बांटोगे, ठीक है, ताकि सारा बर्डन आपके ऊपर ना आए, ठीक है। और अपनी जो एंजाइटी है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुना कीजिए, ठीक है, उससे आपकी एंजाइटी दूर होती है और जो दुश्मन है वो आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। चलिए, और मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप एक ना गणेश जी के 12 नाम का भी एक वीडियो होता है, ये ऑडियो होता है, वो आप सुन सकते हो। गणेश जी के 12 नाम, ठीक है, 12 नेम्स ऑफ गणेश जी, उनको आप सुन सकते हो या देख सकते हो उसका, ठीक है, वीडियो, ठीक है। और आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आपका अंतर्मन आपको कभी गलत गाइड नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और अपनी लाइफ पे फोकस कर पाएंगे, उसको बेहतर बना पाएंगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर पाएंगे, मेहनत करेंगे अपने करियर या स्टडी या जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति,
ठीक है। और यूनिवर्स को सरेंडर कर देंगे, यूनिवर्स को कहेंगे कि अब आपके हाथ में, मैंने अपना बेस्ट कर दिया है और मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, ठीक है, लाइक दैट। और थोड़ा टाइम जो है स्टैग्नेशन में रहेंगे, यानी कि वेट एंड वॉच, ठीक है। और ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ही डोमिनेंट है इस रीडिंग में। वैसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, सारे साइंस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग पाइल 1 की। नेक्स्ट 7 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स लाने में और बहुत शिद्दत से हम रीडिंग्स करते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने सेलेक्ट की थी पाइल नंबर 2, सो पाइल 2, आर यू रेडी? चलिए, लेट्स गेट सेलेक्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी जिन्होंने सेलेक्ट की थी पाइल नंबर 2, देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है। और याद रखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से 7 डेज के अंदर क्या होने वाला है वो आप जान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे कार्ड्स आए हैं इस पाइल के लिए, बहुत सारे, तो बहुत चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। चलिए जान लेते हैं। ओके, पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स को तो बहुत ही डरावना कार्ड बना दिया रीडर्स ने, मतलब थर्ड पार्टी, आई डोंट थिंक सो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हमेशा नहीं होता ऐसे, मतलब ठीक है। द व्हील, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मेरी तो टेबल छोटी पड़ने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 किंग्स आ गए हैं, 2 क्वींस आ गई हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। ब्यूटिफुल कार्ड्स ना, कार्ड्स बहुत सुंदर हैं ये वाले। द एम्परर, द सन, द डेविल, 6 of wands, 10 of pentacles, temperance and death, rebirth. The beautiful card, beautiful part about this death card is it has rebirth written over there. Okay, so next 7 days पायल 2 के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या होने वाला है, वो हम जानेंगे, ठीक है। सो नंबर 6, 19, 15, 10, 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है या किसी इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी इवेंट में जा सकते हैं, थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं कोई गेट टुगेदर है या कोई वर्चुअल गेट टुगेदर है, ऑनलाइन इवेंट है जो आप अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है, कंसर्ट या इवेंट जो आप अटेंड कर रहे हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, गेट टुगेदर है, लोगों के साथ गैदर कर रहे हैं, गैदरिंग हो रही है किसी तरीके की। और आपका जो है अब थोड़ा किसी पर्सन को लेकर ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं उस पर्सन को। और नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे। और आपने जो है अपने एडिक्शंस को, अनहेल्दी हैबिट्स को लेट गो करना है, उनको कंट्रोल करना है, अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है। दूसरा, आप बहुत नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हैं, बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं या हैंडसम लगने वाले हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी इतनी सिडक्टिव होगी या आपकी एनर्जी इतनी मतलब अट्रैक्टिव होगी, इतनी पॉजिटिव होगी
आपकी, इवन दो दिस इज द डेविल कार्ड, बट आई एम फीलिंग आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी, बहुत मैग्नेटिक होगी आपकी एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ में। जैसे मैंने कहा आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। देखिए सन का कार्ड आया है, आप बहुत हैप्पी फील करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। यू गोइंग टू फील रियली हैप्पी, चॉपी एंड पेपी, ओके, एंड यू गोइंग टू बी सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। इसकी तरह बन जाओ फ्रेंड्स। ये कैसे कैसे सन में सिंगिंग एंड डांसिंग कर रही है, एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। दिस इज़ यू, ये आप हो, ठीक है। एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। आप किसी पर्सन को हो सकता है मिस करो नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। और लेकिन आपको अगर कोई चीज़ की एंडिंग हुई है तो आपको इस बात का याद रखना है कि जो 2 कप्स हैं वो अगर 3 कप्स बिखर गए तो 2 कप्स खड़े हुए भी हैं पीछे आपके, ठीक है। और जो दुखों का साइक्लोन है उससे बाहर आएंगे आप, ठीक है। यू गोइंग टू फील सनी अगेन, यू गोइंग टू फील ब्राइट अगेन, यू गोइंग टू फील हैप्पी अगेन, ओके। तो आप बहुत हैप्पी फील करोगे। हो सकता है ट्रैवल करो, जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है आप ट्रैवल करो। कुछ लोग हो सकता है नया व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ लोगों की शादी की बात चल सकती है, ठीक है। एंड शायरी इस कार्ड का मतलब ये, मतलब आपको कोई बताएगा, मैं बता रही हूँ। कुछ लोगों की शादी की बात चल सकती है, कोई रिश्ता आ सकता है, ठीक है। और यू गोइंग टू लिव लाइक अ क्वीन और अ किंग, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर। यू गोइंग टू लिव लाइफ किंग साइज और क्वीन साइज, ठीक है। तो अपनी लाइफ को आप एंजॉय करने वाले हो, आप खुद को पैम्पर करने वाले हो, अपना ख्याल रखने वाले हो। पैम्पर करने के लिए हो सकता है आपकी कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराओ, यू नो, या खुद ही खुद को पैम्पर करो, कुछ म्यूज़िक सुनो, घर पे खुद को कुछ पैम्पर कर लो, मेकअप लगा लिया या कुछ फेस पैक लगा लिया, या सालों में जाके कर लिया पैम्पर खुद को, या कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप, यू नो, स्केचिंग, डूडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग, कलरिंग, बेकिंग, कुकिंग, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और वो आप कर सकते हो, ठीक है। कोई ऑनलाइन कोर्स या शॉर्ट टर्म कोर्स, क्रैश कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई, चैनल मैसेज। एंड कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा कि कुछ कमिटमेंट आ सकती है सामने वाले पर्सन की तरफ से, ठीक है। आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकता है कोई, ठीक है। दूसरा जो है, आपको आपका बिजनेस इम्प्रूव हो सकता है। आपके बिजनेस, जिस चीज़ में आपने पैसा लगाया है वो इम्प्रूव हो सकती है, या जिस चीज़ में आप पैसा लगाना चाह रहे हो, सोच रहे हो कि कैसा रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा, वो इम्प्रूव होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आप उसमें करने चाह रहे हो तो अच्छा होगा, पैसा बिल्कुल लगा सकते हो आप उस चीज़ में। आपका करियर अच्छा रहेगा, इम्प्रूव होगा आपका करियर नेक्स्ट 7 डेज़ में। पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिएगा, बहुत सोच समझ के खर्च करोगे आप पैसे को, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़, आपके लिए सजेशन ये है कि अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए, ठीक है। आप बहुत हेल्पफुल हैं, दूसरों को बिना सोचे समझे हेल्प करते हैं, अपने खुद को अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, जैसे मैं सोचती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचिए, थोड़ा अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखिए, नहीं तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको किसी तरह का रिकग्निशन मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है आपके हार्ड वर्क का, या तो फिगरेटिवली आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, या लिटरली आपको किसी तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है, या किसी जॉब का आपको इंतज़ार था तो वो जॉब आ रही है आपके पास में, ठीक है। कमिटमेंट का इंतज़ार, तो कमिटमेंट आ रही है आपको, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर फैमिली इश्यूज चल रहे थे तो फैमिली इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में, ठीक है। फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं आपके, जॉब या बिजनेस इंप्रूव हो रहा है आपका। प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मैटर है तो वो आपका सॉल्व हो सकता है, या कोई रास्ता निकल सकता है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ आप अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, आप नेक्स्ट 7 डेज़ में पेशेंस रखेंगे और इस मुश्किल समय को शांति से, सुकून से बिताएंगे, ठीक है। चलिए, और डेथ रीबर्थ का कार्ड है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका हीलिंग होगी, आपका नया चैप्टर शुरू होगा लाइफ का नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप अपने करियर पे और फाइनेंसेस पे फोकस करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, उसको इम्प्रूव करने में लगेंगे आप, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो ये कहती है कि आप पावरफुल फील करेंगे, बहुत अच्छी लाइफ पे जीने पे फोकस करेंगे कि मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊँ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करूँ, ठीक है। एंड आपका समय बदलेगा, अच्छा समय आएगा, आपका द व्हील इज़ गोइंग टू टर्न इन योर फेवर, ठीक है।
सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बिकॉज आप मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, प्रेशियस हैं। ठीक है, चलिए। So that was for pile 2. Let me know how you like the reading, and हम बढ़ेंगे pile number 3 की तरफ. So pile 3, are you ready? So pile 3, let's get selected, let's get started. I don't know why I'm saying let's get selected. You selected these cards, right? So चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए कैसे रहने वाला है नेक्स्ट 7 days. याद रखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग्स होती हैं, जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। ओके, सो चलिए, पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of cups in reverse, which is a good card. 5 of wands in reverse, again a good card. The Empress, Knight of swords in reverse. I'll tell you the meaning. 4 of swords in reverse, again, which is a good card. The Star, Justice, 6 of cups. I love the 6 of cups card, just look at this. The Wheel, 7 of cups, 2 of wands, and the Hierophant. Okay, सो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट 7 days में। याद रखिए, ये जो है एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। दूसरा टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो तब से वो एप्लीकेबल होगी। ठीक है, और जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि सभी जेंडर्स के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 days में। पहले तो मुझे फील हो रहा है कि आप लोग ना थोड़े अपनी लाइफ से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो। किसी के साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ था, या किसी तरह का किसी के साथ जो है वो हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी के साथ, किसी तरह के स्ट्रगल से गुजर रहे हो आप। ठीक है, और बहुत टाइम तक अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे आपके प्रति। ठीक है, वो पर्सन जो है बहुत ही चीज़ों को स्लो लेके जा रहे हैं, बहुत ही स्लो हैं, बहुत ही स्लो हैं भैया। ठीक है, और आप जो है चीज़ों को बहुत ही फास्ट करने में लगे हुए हो, बहुत ही फास्ट, कि बस अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए। ठीक है, हैविंग सेड दैट, आपने बहुत वेट भी किया है, बहुत वेट भी करते हो चीज़ों का, फिर जब नहीं होती हैं दैट इज़ व्हेन आप पेशेंस लूज़ कर देते हो कि यार बस अब हो जाए। ठीक है, जो बहुत ही जनरल मतलब नॉर्मल चीज़ है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 days में आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड फील करोगे। यू गोइंग टू फील हैप्पी। आप रीजंस ढूंढ लोगे खुश होने के, आप वजह ढूंढ लोगे खुश होने की, चाहे वो संगीत हो, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, या थोड़ा बाहर एक टहल के आना हो। थोड़ा सा अगर आप रेडी होते हो टहलने के लिए भी, तो थोड़ा रेडी होते हो, बाहर निकलते हो, वॉक करते हो, बाहर टहलने निकल जाओ, ट्रैवलिंग तो सेफ़ होके, मतलब मास्क वगैरह पहन के वॉक पे निकल जाओ, उसी से आपको बहुत बेहतर फील होता है। या आपके पास पेट्स हैं घर पे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, बच्चे हैं घर पे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, गेम्स खेलो, इंडोर गेम्स खेलो, इतने सारे गेम्स होते हैं, कार्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, वर्ड गेम्स, तो वो गेम्स खेल लो, तो आप जो है खुशियाँ ढूंढ लोगे। ठीक है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप उससे ऊपर निकलोगे, यानी कि आप उसको साइड रख के एक पीसफुल फील करोगे, आपके मन की शांति मिलेगी आपको। ठीक है, यू विल बी लाइक, चलो जो झगड़ा वगड़ा है उस पर मिट्टी पाओ, नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसको भूल के लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। ठीक है, एंड देन आई एम फीलिंग कि यू विल प्रेफर टू स्लो डाउन अ बिट। ओके,
आप जो थोड़ा फास्ट ज़िंदगी होती जा रही है आपकी, या बहुत फास्ट चीज़ों को चाह रहे हो कि फास्ट मिल जाए मुझे, तो यू गोइंग टू स्लो डाउन, एंड दिस कार्ड इज आस्किंग यू टू स्लो डाउन। ओके, ये कार्ड आपको कह रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, इतना फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ें अपने आप जो आपके लिए बनी वो चीज़ आपके पास खुद आएगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। अभी तक आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे, खुद को क्लोज करके रखा हुआ था, यू नो, तो उस एनर्जी से आप बाहर आओगे। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग जो है उस पर कंट्रोल करोगे। लोगों से अगर कुछ सोशलाइज करना है, चाहे वर्चुअली सही, वर्चुअली सोशलाइज करना है तो वो आप वर्चुअली सोशलाइज करोगे। ऑनलाइन सोशलाइज करना है, आपके घर वालों से अलग थलग रह रहे थे तो उस उनके साथ आप बैठ के बातचीत करोगे, टाइम स्पेंड करोगे घर वालों के साथ या जिनके साथ आप बातचीत करते हो। ठीक है, और आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में। So then we have justice. Okay, so आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ था, अब लोग आपके साथ अनफेयरली बिहेव करते हैं, किसी ने अनफेयरली बिहेव किया था आपके साथ, यानी कि नाइंसाफ़ी हुई थी कोई आपके साथ, तो अब आपके साथ इंसाफ होगा। ठीक है, जस्टिस होगा आपके साथ। ठीक है, आपको कोई पर्सन जो आपके साथ बहुत आपको जस्टिस नहीं दिया था, उस पर्सन ने तो आपको जस्टिस देगा। ठीक है, और वो पर्सन हो सकता है आपसे बात भी करे। नेक्स्ट 7 डेज में आपको कम्युनिकेशन आ रहा है किसी की तरफ से, वो कम्युनिकेशन जो आप चाहे जॉब रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है या लव रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन आपको आ रहा है और वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है वो पर्सन भी अपने झगड़े को साइड में रख के नई शुरुआत चाहेगा आपके साथ। ठीक है, वो जो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो उसको अब एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है आपको खुद ऑफर करे उल्टा। ठीक है, और अगर मैरिड लेडीज़ जो हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी तो प्रेगनेंसी आ सकती है। ठीक है, और अगर आप अपने बिजनेस वेंचर में, अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको बिज़नेस में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। अगर आप डर रहे हैं कि मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, तो पैसा लगा सकते हैं, आपको सक्सेस मिल सकती है उसमें। और ठीक है, आपको जो है कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में, या सैटर्न रिटर्न आपका कंप्लीट हो सकता है, या आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। फॉरेन अब्रॉड से कुछ न्यूज़ आ सकती है, आप अब्रॉड जाने की तैयारियां हो सकती हैं, या कहीं ट्रैवल की तैयारी हो सकती है, या कहीं इंटरनेट से कुछ न्यूज़ आपको आ सकती है, मिल सकती है। इंटरनेट से कुछ बिजनेस आ रहा है, इंटरनेट से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैसेज आ रहा है आपको। ठीक है, और आपके पास बहुत चॉइसेस होने वाली है, बहुत यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, बहुत चॉइसेस होंगी। किसी को काफ़ी प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, और जॉब ऑफर्स काफ़ी आ सकते हैं, या मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। आपके पास काफ़ी चॉइसेस होंगी, आप प्लान्स बना सकते हैं। ठीक है, कहीं जाने के या जॉब के या बिजनेस के, करियर के प्लान्स बना सकते हैं, लाइफ के प्लान्स बना सकते हैं। ठीक है, और आपको सक्सेस प्रोग्रेस होगी लाइफ में। ठीक है, आपके करियर में या लव लाइफ में प्रोग्रेस होगी। जैसे मैंने कहा कि मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों का मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, और कोई पर्सन है जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने का प्लान बना रहे हैं, ये भी हो सकता है, और ये आपकी विश थी। ठीक है, ये आपकी विश थी, विश है। ठीक है, तो वो पर्सन जो है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको मिस कर रहे हैं, या आपको मिस करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में, आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं वो, बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, सो मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। आपके लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। Bye bye, take care, and it hardly takes a second to like and subscribe to this channel. Okay, so bye bye, take care.